दिस इज संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अगर हम 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 9th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ 10th में भी। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो जो फॉर्मूला लिस्ट मैंने आपको समझा रहा हूं यहाँ पर इस लेक्चर में, उसे आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए and then it will definitely help you in this year and as well in next year also. Alright, क्योंकि हमारे नेक्स्ट ईयर भी हमारा यही चैप्टर वापस से आता है अगेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो आपको अगर फॉर्मूलाज और उनको किस तरह से अप्लाई करना है, if you learn it this year then it will be very easy for you for next year. Alright, so let's start. चलिए सबसे पहले हमारे फॉर्मूला लिस्ट में सबसे पहला शेप जो लिया गया that is cube, right? Now we know that क्यूब में क्या होता है भाई, स्क्वायर्स होते हैं, कितने 6 स्क्वायर्स होते हैं और उन सबको मिक्स करते हैं तो हमारा बन जाता है टोटल क्यूब का शेप बन जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, जो सरफेस एरिया है क्यूब का उसका फॉर्मूला आता है 6 into a स्क्वायर, जहां पर a क्या है, a इज नथिंग बट साइड। a क्या होता है, साइड। सो क्योंकि हमारे पास 6 है इसलिए क्या बन जाता है 6 into साइड स्क्वायर, तो फॉर्मूला आया 6 into साइड स्क्वायर। नेक्स्ट वन सेकेंड है हमारा सरफेस एरिया ऑफ ओपन, यानी कि अगर सपोज टॉप से अगर वो ओपन हुआ, मतलब दो में से कोई भी जगह हो सकता है, टॉप भी हो सकता है बॉटम भी हो सकता है, राइट? तो टॉप या बॉटम कुछ भी हो, दोनों के लिए जो सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन क्यूब आता है उसका फॉर्मूला है 5 into साइड स्क्वायर। क्या है, 5 into साइड स्क्वायर। इट मींस फॉर, देखिए अगर कंप्लीट क्लोज है तो वो 6 into साइड स्क्वायर होता है और अगर वन साइड से ओपन है तो 5 into साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, लास्ट देखिए चलिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए हमारे पास सिर्फ क्या होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं, यानी कि ऊपर से अगर आप एक बात करें रूम की तो वहां पर बेस भी नहीं होगा और सीलिंग भी नहीं है, तो ये दोनों को अगर हम रिमूव करते हैं तो जो बन जाते हैं हमारे क्या, 4 वॉल्स। क्या बन जाते हैं, 4 वॉल्स। इसीलिए लेटरल सरफेस एरिया को एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, so area of 4 walls या फिर lateral surface area of a cube is equal to 4 into side square because this time only 4 sides remain, that's why. Okay, तो 4 into side square ये बना हमारा lateral surface area का फॉर्मूला। एक और बात बताना चाहूंगा, आप इन्हें याद करने के लिए इनको शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे जो सरफेस एरिया है आप उसको SA और यहाँ पर आप उसको ये जो ऊपर लिखा हुआ है सरफेस एरिया, ये एक्चुअली टोटल है, तो क्योंकि हमारे टोटल साइड में हमारे 6 होते हैं ना, हमारे टोटल जो स्क्वायर्स हैं, तो आप इसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी बोल सकते हैं। यानी जब कहा जाए आपसे TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए क्यूब का, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, फर्स्ट वन। और ये जो है LSA लेटरल सरफेस एरिया, ये क्या बन जाता है, LSA। तो इसको आप टोटल यानी TSA और LSA को कभी कभी हम लोग जब साइड्स ना होके जब शेप चेंज हो जाता है तब उसका नाम LSA से CSA बन जाता है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए हमारे यहाँ पे 3 फॉर्मूला हुए। अब आते हैं हमारे वॉल्यूम की तरफ, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, यानी कि सभी शेप का सरफेस एरिया भी देखना है और उसका वॉल्यूम भी देखना है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, ए कौन है हमारा, साइड है, तो साइड का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं आपका क्यूब बना हुआ है जहां पर लेंथ ब्रेथ हाइट सभी कुछ क्या है, ऑल ऑफ देम आर ए। तो हमने ए मेजरमेंट रखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ए क्यूब, यानी ए के ऊपर 3 पावर, राइट? तो ये हुआ हमारा एक टॉपिक जहां पे हमने सीखा क्यूब के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइड। तो आप देख सकते हैं इसका, इन दोनों का डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है। ये जिस तरह से 6 स्क्वायर्स के मिलने से बनता है, उसी तरह से ये बनता है 6 रेक्टेंगल के मिलने से। ठीक है, तो यहां में क्या मिलता है, चलिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि जब सारे के सारे तरफ से कंप्लीट क्यूबॉइड क्लोज्ड है उस वक्त जो हमारा फॉर्मूला बनता है दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 times LB plus BH plus HL। ये तीनों चीज ऑब्वियस है, L मींस लेंथ, B मींस ब्रेथ एंड H मींस हाइट। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे 2 times LB plus BH plus HL अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट TSA। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, TSA। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टोटल सरफेस एरिया, राइट? सेकंड फॉर्मूला जो हमारा है दैट इज सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन क्यूबॉइड। ये भी बिल्कुल इसकी तरह से, जैसे ये टॉप से ओपन था उस तरह से यहाँ पर वन साइड से क्या है, ओपन है।
इन दैट केस योर सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला जो आपको मिलेगा वो होगा 2BH प्लस 2HL प्लस LB, बिकॉज जो टॉप और बॉटम में है वहां पर भी हमारे दो रेक्टेंगल हैं और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, L into B, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमने क्या किया है, बेस में तो रखा हुआ है लेकिन क्योंकि टॉप नहीं है इसलिए उसे वहां से रिमूव कर दिया है। दैट्स व्हाई यहाँ पर सिर्फ एक ही L into B लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 L into B थे, 2 BH थे और 2 HL थे। व्हाई? बिकॉज इट्स क्लोज्ड, कंप्लीट क्लोज था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो एक साइड से ओपन है, इसलिए BH और 2BH और 2HL तो है बट LB जो है वो क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, राइट? So that's why this is the formula of the surface area of an open cuboid. ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज लेटरल। अब आपका है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया, या फिर मैंने आपको भी यहाँ पीछे बताया था कि जब हम 4 वॉल्स की बात करते हैं, यानी एक रूम में अगर हम कंसीडर करें तो एक रूम के जो 4 वॉल्स होते हैं जिसमें सीलिंग और फ्लोर इंक्लूड ना किया जाए तो वो बन जाता है हमारा लेटरल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया या फिर बोले एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो बन जाता है 2HL प्लस 2BH। अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ एक भी नहीं बचा, ना ही फ्लोर में है और ना ही सीलिंग में, ठीक है? तो अब इस फॉर्मूला को देखिए थोड़ा अलग तरह से भी समझ सकते हैं। अगर आपका 2HL प्लस 2BH है, इसमें अगर आप कॉमन लें तो 2 और H कॉमन आ जाएगा। मैंने H साइड में इसलिए लिखा है बिकॉज यू कैन सी द रिमेनिंग पार्ट इज L प्लस B। तो आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा फॉर्मूला बचता है ये 2 into L plus B। तो याद कीजिए ये कौन सा फॉर्मूला है, इट इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब क्योंकि हमारा रेक्टेंगल बेस में है इसलिए क्या बन जाता है, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई H का मतलब होता है हाइट। तो ये एक नया फॉर्मूला बन सकता है आपके लिए। सम टाइम इन द क्वेश्चन दे आर गिविंग यू द डेटा और उस डेटा में वो लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि इसका लेंथ या ब्रेथ क्या, ऐसा बता देंगे द पेरीमीटर ऑफ द बेस इज दिस मच एंड हाइट इज दिस मच, देन फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको याद रखना है उस वक्त आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट? सो ये सब कुछ ओनली द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट, इसको हम अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं। बाकी ये जो है सब कुछ एक ही फॉर्मूला है, 2HL प्लस 2BH, उसमें से ये फॉर्मूला भी आया और उसमें से ये फॉर्मूला भी आया, ठीक है? तो आप इसे याद रखें। आगे बात करते हैं हमारे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L into B into H। यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है आपको वॉल्यूम का, सॉरी क्यूबॉइड का शेप बनाया हुआ है जिसमें आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है? तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो हमने भी कितने टोटल 2 शेप हमने देखे, पहला था हमारा क्यूब एंड सेकंड वन इज क्यूबॉइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज सिलेंडर। थर्ड जो हमारा है दैट इज योर शेप ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर में आप देखें तो आप देखिए मार्कर पे देख सकते हैं ये भी सिलेंडर शेप में ही है, यहाँ पर इस तरह से ऊपर इन द बॉटम पे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सिलेंडर के लिए सबसे पहले शेप आपको दिया हुआ है, राइट? ये आपका रेडियस, ये आपका हाइट। अब हम चलते हैं हमारे फॉर्मूलास की तरफ। तो सबसे पहले आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक बात आपसे क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर हमने कर्व्ड सरफेस एरिया जो लिखा है वो और कुछ नहीं, लेकिन आपने जो इससे पहले जो किया था दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, वो वही है। यहाँ पर हमारे पास साइड्स थे, एजेस थे, इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास साइड्स नहीं होते बिकॉज इट्स कर्व्ड। क्या होता है, कर्व्ड होता है, इसलिए वो क्या नाम बन जाता है, इट बिकम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH। क्या फॉर्मूला है, 2 पाई RH। वेयर आई थिंक यू नो वेल कि पाई मतलब क्या होता है, पाई एक वैल्यू होती है जो 22/7 भी होती है या फिर 3.14। अगर सब में दिया होता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज यू कैन सिलेक्ट 22/7। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज टोटल सरफेस एरिया। ये क्या है हमारा, टोटल सरफेस एरिया, राइट? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर है उसमें क्या हो जाता है कि आपका ये जो कर्व्ड है, ये कर्व तो रहता है, ये जो क्या है 2 पाई RH, लेकिन इसके ऊपर के पोर्शन और नीचे के पोर्शन को ध्यान से देखें तो बोथ ऑफ देम आर नथिंग बट सिलेंडर। तो ऊपर भी सिलेंडर है, नीचे भी सिलेंडर है, यानी सॉरी ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है। तो ये पूरा कर्व्ड, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, यानी एक और एक मिलके कितने हो गए, 2 सर्कल।
दैट्स व्हाई व्हेन यू आर गोइंग विद टोटल सरफेस एरिया, तो आपका उस वक्त टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाता है, आपका जो कर्व्ड था वो 2πrh प्लस आपके दो सर्कल, एक ऊपर और एक नीचे, तो बनके हो गए दो सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr², क्योंकि यहाँ पर दो हैं तो बन जाएगा 2πr², तो ये साइड में क्या आ गया प्लस 2πr², ठीक है। इसके बाद इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से 2πr कॉमन निकलता है, रिमेंस h प्लस r। ये आपको हेल्प करेगा व्हेन यू आर सॉल्विंग द सम। जब आप सम सॉल्व कर रहे होंगे तो बार बार आपको पाई और आर की वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप उसे इस तरह से लिखेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन से आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, फॉर्मूला भी याद करना है, समझना भी है हमें, और उसके साथ साथ हमारी कैलकुलेशन किस तरह से इजी रहेगी उसका भी ध्यान देना है, ठीक है। ऑलराइट, हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का उसका फॉर्मूला आता है πr²h। बहुत ज्यादा देखो, एक थोड़ा ध्यान से देखें, यहां पर फॉर्मूला था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो क्या था 2πrh, बस यूं सोचिए कि ये 2 यहां से r में चला गया, तो देखो क्या बन गया πr²h, ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। तो फॉर्मूलाज में भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं, उसे बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ, दैट इज योर कोन। तो कोन की बात करते हैं, यहां पर हमारे पास है कोन के लिए, कोन का शेप यहां दिया हुआ आपको, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक सर्कल होता है, नीचे की तरफ हाइट भी, और ये एक नया लिखा है एल। एल का मीनिंग होता है स्लंट हाइट, देखिए मैंने लिखा भी स्लंट हाइट एल होता है, और इसका भी एक फॉर्मूला है दैट इज r² प्लस h² इन द स्क्वायर रूट। तो ये जब हमारे पास l फाइंड करना हो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, यानी आपको r और h यानी कि रेडियस और हाइट इन दोनों की वैल्यू गिवन होती है, उस पर से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लंट हाइट। ओके, तो चलिए सब पहला फॉर्मूला देखते हैं इसके लिए, कोन के लिए। पहला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो जो कोन होता है वो भी हमारा कर्व्ड शेप में होता है, यानी इसमें भी इस तरह से राउंड हम कर्व ले सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज πrl, क्या बन जाता है πrl। और अगर इसी का हम टोटल फाइंड करते हैं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू जो πrl था वो तो सेम टू सेम, जो πrl यानी इसका जो चारों तरफ था वो πrl, लेकिन आप देख सकते हैं ऊपर एक सर्कल है, तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है πr², तो वो हमने साथ में ऐड कर दिया, देखो तो πrl प्लस πr²। अगेन जैसा आप यहां देख सकते हैं, यहां भी हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कॉमन निकाल लिया था, सेम टू सेम हमने यहां भी πr कॉमन निकाल लिया एंड रिमेंस l प्लस r। तो πr इनटू l प्लस r, ये किसका फॉर्मूला बन गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है। अब आते हैं इसके वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला बन जाता है 1/3 πr²h, यानी कि आप देखिए ध्यान से, जो सिलेंडर का वॉल्यूम था πr²h, ये उसी की जैसा है, खाली डिफरेंस क्या है, इसमें 1/3 आ जाता है, इसमें नहीं होता, राइट। तो आप बहुत आसानी से फॉर्मूलास को भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्फीयर। स्फीयर में मैंने यहाँ दो डायग्राम बनाए, एक ये इस काइंड इज लाइक अ बॉल, जो आपका बॉल होता है ना इस तरह का, उस तरह का शेप होता है, और अगर आप उसको बीच में से कट कर दे यानी कि दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो बन जाता है हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर ये स्फीयर है, यहाँ पर वो हेमिस्फीयर, ऐसा, ठीक है। तो चलिए इन दोनों के मिक्स फॉर्मूला एक साथ लिखे हुए हैं। पहला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने हर जगह देखा, यहाँ पर हमारे पास दो सर्कल थे तो हमने 2πr² किया, यहाँ हमारे पास एक सर्कल था तो हमने πr² किया। उसी तरह से स्फीयर के अंदर जो उसका शेप होता है बॉल के अंदर की तरफ, वहां पर उसके पास 4 सर्कल होते हैं। कितने होते हैं, 4 सर्कल। इसलिए क्या बन जाता है 4πr², कितना बन जाता है 4πr²। नेक्स्ट बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी क्या कर रहे हैं आप, स्फीयर को हाफ कर रहे हैं। तो वो डायग्राम में दिया होगा आपको कि उसको हाफ कर दिया गया है। हाफ करने के बाद हमारे पास पहले कितने थे, 4 सर्कल थे, अब उसका हाफ कर दिया तो कितने बचे, 2 सर्कल बचे। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2πr², यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr²। याद रखना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा 2-4 बार प्रैक्टिस करें, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल में बात करें तो देखिए टोटल था 4, उसमें से 2 पार्ट कर दिए, 2 आ गए, ठीक है। अब ये भी हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर, हम किसी एक हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें यहाँ तो 2 हैं, लेकिन साथ में जो ऊपर की तरफ है
वो हिस्सा भी बाकी है, तो वो भी एक सर्कल बनेगा, तो एक सर्कल और ऐड हो जाएगा व्हेन यू टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो 2 थे, एक और ऐड हो गया, बन गए 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ लेट्स सी अबाउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का आता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो आता है वो आता है 2/3 इनटू पाई आर क्यूब। दोनों में सब कुछ सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 है, क्योंकि स्फीयर के लिए 4 आता है और हेमिस्फीयर के लिए 2 आता है, राइट। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इन सारे फॉर्मूलास को अच्छे से समझ सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं आप उन्हें किस तरह से इजी वे में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, सारे के सारे जो फॉर्मूलास हैं 2 से 3 बार वीडियो को देख के समझिए, और अपने आप उन्हें 2-3 बार बिना देखे लिखने का ट्राई करो। यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड एंड लर्न देम इजीली। ऑलराइट, थैंक यू।